जैसे ही आर्या सर बारात के साथ घर के अंदर आते हैं, उसी वक्त यशवर्धन की नज़र उन पर पड़ जाती है। आर्या सर को देखते ही यशवर्धन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो अचानक से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके दिल में इतना डर क्यों पैदा हो रहा है। आर्या सर का चेहरा देखते ही उसके अंदर अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। वो कुछ देर तक आर्या सर को देखता रहता है और फिर बिना किसी को कुछ बताए वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। घर के एक कोने में जाकर चुपकर बैठ जाता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं और वो बार बार सिर्फ आर्या सर के चेहरे के बारे में सोच रहा होता है। दूसरी तरफ घर में शादी का माहौल पूरी तरह बना हुआ होता है। बारात का ज़बरदस्त स्वागत होता है। सब लोग डांस कर रहे होते हैं, ढोल बज रहे होते हैं और हर तरफ खुशी का माहौल होता है। लेकिन इसी बीच घर वाले नोटिस करते हैं कि अनु कहीं नज़र नहीं आ रही। सब लोग परेशान हो जाते हैं, हर तरफ अनु को ढूंढना शुरू कर देते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि शादी के इतने इम्पोर्टेंट वक्त पर अनु आखिर गई कहाँ है। तभी पता चलता है कि अनु अपने पापा की हेल्प करने गई हुई है। बैंक लोन का जो इशू काफ़ी टाइम से चल रहा था, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो गई होती है। अनु पूरी हिम्मत के साथ बैंक का मसला सॉल्व करती है। बहुत टेंशन और मुश्किल के बाद फाइनली लोन अप्रूव हो जाता है और घर वालों को पैसे मिल जाते हैं। ये खबर सुनते ही सब लोग सुकून का सांस लेते हैं। अनु को भी बहुत रिलीफ महसूस होता है कि उसने अपने घर वालों की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। काम खत्म होते ही अनु जल्दी से वापस शादी के घर के लिए निकल पड़ती है। इधर आर्या सर को जब ये पता चलता है कि अनु अपनी शादी छोड़कर अपने पापा की मदद करने गई थी, तो वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। आर्या सर कहते हैं कि अनु सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, वो हर वक्त अपने घर वालों और दूसरों की फिक्र करती है। उनके दिल में अनु के लिए रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सब लोग भी अनु की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आज के टाइम में इतनी समझदार और जिम्मेदार लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ यशवर्धन अभी भी चुपकर बैठा होता है। वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्या सर का चेहरा उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा होता। उसे लगता है जैसे कोई पुरानी याद उसके सामने वापस आ रही हो। तभी सिद्धि माता उसके पास आती हैं और उसे समझाती हैं कि उसे शादी में चलना चाहिए। यशवर्धन मना कर देता है और कहता है कि वो आर्या सर को देखकर बहुत डर गया है। सिद्धि माता उसे तसल्ली देती हैं और कहती हैं कि वक्त आने पर सब सच सामने आ जाएगा।